रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक समय में धार्मिक जीवन। रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक काल में धार्मिक जीवन। लास्ट पार्ट रहेगा ये, इसमें सबसे पहले लिख लीजिए रिलीजियस लाइफ इन ईवीए, ईवीए में धार्मिक जीवन। अर्ली वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक जीवन। तो ये तो हमने काफी बार डिस्कस कर रखा है, क्या क्या करते होंगे धार्मिक जीवन में। अर्ली वैदिक एज में धार्मिक में क्या क्या होता है, किसकी पूजा पाठ करते होंगे, देवी देवताओं की या प्रकृति की? प्रकृति की। तो लिख लो वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे। नेचर वर्शिप वॉज डोमिनेंट इन बोथ अर्ली एंड लेट, प्रकृति की पूजा दोनों ही कालों में हुई है। नेचर वर्शिप वॉज डोमिनेंट इन बोथ दी एज, प्रकृति की पूजा दोनों ही काल में हुई है। क्यों होती थी प्रकृति की पूजा? क्योंकि ऐसा माना गया कि आर्यन जो थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे प्रकृति को समझने में कि ऐसा होता क्यों है, आग जलती क्यों है, वायु चलती क्यों है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, डायरेक्ट पूजा करो, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसकी क्या होती है, पूजा होती है। तो लिख लीजिए इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि आर्यंस फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर, आर्य प्रकृति को समझने में नाकाम रहे। आर्यंस फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर, आर्य प्रकृति को समझने में नाकाम रहे। लाइक राइज ऑफ सन, जैसे सूरज का उगना, लाइक राइज ऑफ सन, जैसे सूरज का उदय होना। ब्लोइंग ऑफ विंड, पवन का बहना, ब्लोइंग ऑफ विंड, पवन का बहना। फायर एंड रेन, आग और वर्षा। फायर एंड रेन, आग और वर्षा। सो दे गेव द नेम ऑफ गॉड, तो इन्होंने देवताओं के नाम बना दिए। सो दे गेव नेम ऑफ गॉड, तो इन्होंने देवताओं के नाम बना दिए टू नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक ताकतों के लिए। टू नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक ताकतों के लिए। ठीक है, जो भी देवता बनेंगे उनको उनकी शक्ल सूरत कैसी बना देंगे, इंसानों जैसी। तो लिख लो अगले पॉइंट में, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स वर गिवन टू डिएटीज, देवताओं को मानवीय आकार दिया गया। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स वर गिवन टू डिएटीज, डिएटीज यानी गॉड्स, देवताओं को मानव आकृति दी गई। ठीक है, एक भगवान को मानेंगे या 100? बहुत ज्यादा। तो एक भगवान को मानते हैं तो मोनोथीस्टिक कहते हैं, बहुत ज्यादा को मानते हैं तो पॉलीथीस्टिक। ह्यूमन डिएटीज। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, देवर पॉलीथीस्टिक, वे बहु ईश्वरवादी थे। देवर पॉलीथीस्टिक, वे बहु ईश्वरवादी थे। मीन्स मल्टीपल गॉड्स, यानी अनेक भगवान। मीन्स मल्टीपल गॉड्स यानी अनेक भगवान। मेल गॉड्स हैड हायर स्टेटस, पुरुष देवताओं का दर्जा उच्च था। मेल गॉड्स वर हायर स्टेटस, पुरुष देवताओं का वर्ग उच्च था। तो यहां भी नहीं छोड़ा देवताओं को भी। एंड फीमेल डिएटीज वर इंफीरियर, और स्त्री देवताओं का दर्जा निम्न। एंड फीमेल डिएटीज वर इंफीरियर, और स्त्री देवताओं निम्न थी। फॉर एवरी ओकेशन, प्रत्येक कार्य के लिए, फॉर एवरी ओकेशन, प्रत्येक कार्य के लिए डिफरेंट गॉड्स वर वर्शिप्ड, भिन्न देवताओं की पूजा होती। डिफरेंट गॉड्स वर वर्शिप्ड, भिन्न देवताओं की पूजा होती। दिस इज कॉल्ड हीनोथीइज्म, इसे हीनोथीइज्म कहते हैं। HENOTHISM, हीनोथीइज्म, इसे हीनोथीइज्म कहते हैं।
और कैथिनोथीइज्म या कैथिनोथीइज्म, के आएगा के, कैथिनोथीइज्म या कैथिनोथीइज्म, ठीक है। नई बकरी खरीद के लाए तो पूजा होगी, तो अलग देवता की पूजा, शादी ब्याह हो रहा है तो अलग देवता की पूजा, हर अलग काम के लिए अलग देवता इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैथिनोथीइज्म बोलते हैं या फिर हीनोथीइज्म बोलते हैं। अगला, फॉर डोमेस्टिक वेल्थ, सो फॉर डोमेस्टिक हेल्थ, घरेलू स्वास्थ्य के लिए, फॉर डोमेस्टिक हेल्थ, घरेलू स्वास्थ्य के लिए किचन फायर वॉज वर्शिप्ड, रसोई की अग्नि की पूजा होती। ये सारी चीजें आज भी दिखती हैं, है ना। कुछ भी नया खाना बनता है, जैसे शादी होती, खाना बनता है तो रसोई चालू करने से पहले पूड़ी जला देते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऑब्वियसली अग्नि को रेस्पेक्ट देने वाला वो एक काम होता है, तो वो अर्ली वैदिक से होता था, वो सेम टू सेम यहीं लिखना है। हर काम के लिए अलग अलग देवता बुलाते हैं हम आज भी, तो वो पहले होता था, आज भी होता है, सेम वही का वही लिख रहे हैं। एक और लिख लो, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज वर सिंपल, कर्मकांड और पूजा पाठ सामान्य होते थे। रिचुअल्स एंड सेरेमनीज वर सिंपल, कर्मकांड और पूजा पाठ सामान्य होते थे। एंड प्रीस्टली क्लास वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, और पुजारी वर्ग जरूरी नहीं था। एंड प्रीस्टली क्लास वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, और पुजारी वर्ग जरूरी नहीं था। क्या मतलब, पूजा पाठ करनी तो पंडित को बुलाओ, ऐसा जरूरी था क्या उस वक्त? नहीं था, किसी को भी नहीं बुलाते थे। मतलब घर का ही व्यक्ति क्या कर सकता था, पूजा पाठ कर सकता था। अब प्रीस्टली क्लास थी कितनी, 17 थी टोटल, जिसमें से एक ब्राह्मण थे। ओके, देयर वर टोटल 16 प्रीस्टली क्लास, कुल 16 पुजारी वर्ग होते थे। देयर वर टोटल 16 प्रीस्टली क्लास, कुल 16 पुजारी वर्ग होते थे। वन ऑफ देम वॉज ब्राह्मण, जिनमें से एक ब्राह्मण थे। वन ऑफ देम वॉज ब्राह्मण, जिनमें से एक ब्राह्मण थे। The 17th priest was householder, 17वां व्यक्ति, the 17th priest was householder, 17वां पुजारी was householder, घरेलू व्यक्ति होता था। मतलब पूजा पाठ करने के लिए कितने लोग रहेंगे, 16 रहेंगे, लेकिन 17वां कौन होता था, एक ऐसा इंसान जो अपने घर में ही है और वो खुद ही पूजा कर रहा है, तो वो खुद भी क्या बन जाता था, 17 नंबर का प्रीस्ट बन जाता था। इसके बाद लिख लो, फिलोसॉफी वॉज नेसेंट, दर्शन शास्त्र अधूरा था, निम्न था। फिलोसॉफी वॉज नेसेंट, दर्शन शास्त्र निम्न था। ओनली हेवन एंड हेल वॉज फाउंड इन ऋग्वेद, पाताल और स्वर्ग ही ऋग्वेद में मिला। ओनली हेवन एंड हेल वॉज फाउंड इन ऋग्वेद, पाताल और स्वर्ग ही ऋग्वेद में मिला। दो चीजों पे यकीन करते थे, स्वर्ग है या फिर पाताल लोक है। ज्यादा मतलब फिलॉसफी वगैरह ज्यादा कुछ थी नहीं, इतना ही सोचते थे। अगला, यूजुअल रिचुअल्स, सामान्यतः पूजा पाठ, यूजुअल रिचुअल्स सामान्यतः पूजा पाठ, वॉज फॉर सन, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, वॉज फॉर सन, बेटों के लिए। विक्ट्री इन बैटल, युद्ध में जीतने के लिए। एंड फॉर कैटल वेल्थ, और पशुधन के लिए होती थी। एंड फॉर कैटल वेल्थ, और पशुधन के लिए होती थी। दे वर लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, वे उदार थे। दे वर लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, वे उदार थे। तो ये होता था शुरुआत के वैदिक काल में। अगला लिख दो, लेटर वैदिक पीरियड, अंतिम वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। कंपेयर कर लेंगे ना अब इसके बाद में क्या हुआ।
या ऐसे लिख लेना LVP रिलीजन या LVA रिलीजन। लिख लो। स्टेटस ऑफ नेचर डिएटीज चेंज्ड। प्रकृति से जुड़े भगवानों की स्थिति बदली। स्टेटस ऑफ नेचुरल डिएटीज चेंज्ड। प्रकृति से जुड़े भगवानों की स्थिति बदली। एंड इन दिस टाइम, और इस समय, इन प्लेस ऑफ वरुण, इंद्र एंड अग्नि, वरुण, इंद्र और अग्नि के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ वरुण, इंद्र एंड अग्नि, वरुण, इंद्र और अग्नि के स्थान पर, ये पहले पूजे जाते थे, इनकी जगह कौन आ जाएंगे? ब्रह्मा, विष्णु और पशुपति। ब्रह्मा, विष्णु एंड रुद्र बिकेम इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रमुख बने। ब्रह्मा, विष्णु एंड रुद्र, महेश मत लिख देना, रुद्र लिखा हुआ है तो रुद्र ही लिखना है। बिकेम इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रमुख बने। पहले रिचुअल सस्ती होती थी, अब क्या हो जाएंगी? महंगी। रिचुअल्स बिकेम कॉम्प्लेक्स, पूजा पाठ महंगे होने लगे। रिचुअल्स बिकेम कॉम्प्लेक्स, पूजा पाठ महंगे होने लगे। एंड कॉम्प्लेक्स और जटिल, एंड कॉम्प्लेक्स और जटिल सेम में, कॉस्टली हो गए और कॉम्प्लेक्स हो गए, दोनों हो गए। मतलब यज्ञ आ जाएंगे नए नए, राजसूया, वो सब। सम सैक्रिफाइस लाइक, कुछ यज्ञ जैसे कि, सम सैक्रिफाइस लाइक, कुछ यज्ञ जैसे कि राजसूया, राजसूया, वाजपेय, वाजपेय, एंड अश्वमेध और अश्वमेध, कंटिन्यूड फॉर डेज एंड मंथ्स, कई दिनों और महीनों तक चलते थे। यूज टू कंटिन्यू फॉर डेज एंड मंथ्स, कई दिनों और महीनों तक चलते थे। आपकी पढ़ाई जैसे यज्ञ चल रहा है। रोल ऑफ प्रीस्ट इंक्रीज्ड, पुजारियों का कार्य, पुजारियों का महत्व बढ़ गया। रोल ऑफ प्रीस्ट इंक्रीज्ड, पुजारियों का कार्य बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? महीनों तक चलाना है ना, इसलिए। एंड ब्राह्मण्स इमर्ज्ड इंपॉर्टेंट, और ब्राह्मण प्रमुख होते चले गए। एंड ब्राह्मण्स इमर्ज्ड इंपॉर्टेंस, ब्राह्मण प्रमुख होते चले गए। पहले की फिलॉसफी क्या ज़्यादा नहीं होती थी, अब फिलॉसफी ज़्यादा होगी। अब मोक्ष वगैरह की बातें होंगी। पहले क्या, गाय भैंसा मिल जाए, बच्चा मिल जाए, उसकी प्रार्थना होती थी। अब नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, डायरेक्ट भगवान के पास जाना है। हाँ ढूंढ लो, लिखिए आगे। एसेटिज्म एंड रिनंसिएशन, वैराग्य और त्याग, मिल गए? अच्छा यही थी। एसेटिज्म एंड रिनंसिएशन, वैराग्य और त्याग। एसेटिज्म एंड रिनंसिएशन, वैराग्य और त्याग, बिकेम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रमुख अंग बन गया। बिकेम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रमुख अंग बन गया। फिलॉसफी इमर्ज्ड, दर्शन शास्त्र सुधरा। फिलॉसफी इमर्ज्ड, दर्शन शास्त्र सुधरा। एंड बिकेम डोमिनेंट, और प्रभुत्व में आया। एंड बिकेम डोमिनेंट, और प्रभुत्व में आया। ठीक है, दैट्स इट, हो गया।